इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद बढ़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें हमास की तरफ से छोड़े गए रॉकेट्स को इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के द्वारा नष्ट होते देखा जा सकता है। इस वीडियो को इजराइल की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें इजराइल ये दिखा रहा है कि हमास की तरफ से किस तरह लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। साथ ही इजराइल ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह उसके पास दुनिया का सबसे मजबूत रक्षा कवच है, जिसका नाम है आयरन डोम। इस वीडियो में देखिए किस तरह से इजराइल अपनी ओर आने वाले रॉकेट्स को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में नष्ट कर दे रहा है। तो दोस्तों, आखिर ये आयरन डोम है क्या और क्यों इसे दुनिया का सबसे पावरफुल और सफल सुरक्षा कवच माना जा रहा है? इजराइल और फिलिस्तीन में लंबे समय से विवाद चल रहा है। गाजा पट्टी में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल पर लंबे समय से इसी तरह रॉकेट से हमला करते आ रहे हैं। हमास की तरफ से छोड़े जाने वाले ये रॉकेट्स इजराइल में आम लोगों को निशाना बनाते हैं, जिससे इजराइल की आम जनता को जान का खतरा बना रहता है। इसी खतरे को कम करने के लिए इजराइल ने इस आयरन डोम को विकसित किया है। आयरन डोम क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे कब विकसित किया गया, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल का यरूशलेम शहर 3 धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। मुसलमानों के लिए इस शहर में मौजूद अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानी जाती है। वहीं यहूदियों के लिए भी ये जगह उतनी ही पवित्र है। यहूदियों का मानना है कि यही उनका सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे रोमन्स ने 70 एडी में तोड़ दिया था। पर आज भी उस मंदिर की एक दीवार उसी जगह मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, और यहूदी इसी दीवार के पास आकर प्रार्थना करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यरूशलेम शहर को यहूदी, मुसलमान और ईसाई क्यों पवित्र मानते हैं और इतिहास में इस शहर को लेकर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो यरूशलेम के इतिहास का वो वीडियो इस वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। जब इजराइल की फोर्सेस और वहां रहने वाले मुस्लिम लोगों में अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता है, तो गाजा के हमास ग्रुप की तरफ से इजराइल पर रॉकेट्स दागे जाते हैं। इन रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम 2011 में लगाया था। मार्च 2011 में सबसे पहले इस सिस्टम की मदद से गाजा की तरफ से छोड़े गए BM-21 ग्रैड को इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय किया गया था। इस सिस्टम की क्षमता के बारे में हमेशा से सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इजराइल के एक अखबार द जेरूशलम पोस्ट ने मार्च 2012 में दावा किया था कि आयरन डोम ने गाजा की तरफ से दागे गए 90% रॉकेट्स को नष्ट कर दिया, जो कि आबादी वाले इलाकों में गिर सकते थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ने बहुत ताकतवर सिस्टम बना दिया है और अब उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दूं कि इजराइल का ये सिस्टम एक इमरजेंसी सुरक्षात्मक कवच जरूर है, लेकिन वो सिर्फ इसी पर आश्रित नहीं रह सकता, जिसका बड़ा कारण है हर रॉकेट को रोकने में आने वाला खर्च। एक रॉकेट को रोकने में इस सिस्टम पर 35 से 40 लाख रुपए का खर्च आता है। हालांकि कहा जाता है कि ये खर्च इससे कहीं ज़्यादा है, पर इजराइल की तरफ से इतना ही खर्च बताया गया है। क्यों पड़ी आयरन डोम की ज़रूरत? सन 2000 से ही हिजबुल्लाह और हमास के लोगों ने इजराइल पर रॉकेट से हमले करने शुरू कर दिए। 2006 में हुई लेबनान वॉर के दौरान तो इजराइल पर 4000 के करीब रॉकेट्स दागे गए। इन रॉकेट हमलों में 44 इजरायली नागरिक मारे गए और 2.5 लाख से अधिक लोगों को दूसरी जगहों पर ले जाना पड़ा था। इजराइल पर मिसाइल हमलों की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब 1991 में गल्फ वॉर के दौरान सद्दाम हुसैन की फोर्सेस ने तेल अवीव पर 39 अल हुसैन स्कड मिसाइल्स छोड़ी थी। उस वक्त इजराइल को अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ा था। वो सिस्टम इतनी बुरी तरह से फेल हो गया था कि सिर्फ एक मिसाइल को ही गिरा पाया था, जिसके बाद इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम विकसित करना शुरू किया और अमेरिका से वित्तीय मदद लेकर आयरन डोम को तैयार किया। आयरन डोम कैसे काम करता है, उससे पहले आपको बता दें कि आयरन डोम में क्या क्या खासियत है। ये एक मोबाइल सिस्टम है जो बारिश, फोग और तूफान में भी काम करता है। साथ ही इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।
ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। साथ ही इसे जमीन और समुद्र में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसे शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्य काम उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करना और डिस्ट्रॉय करना है जो इजराइल की आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आते हैं। रॉकेट्स के अलावा ये सिस्टम आर्टिलरी, मोर्टार, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स यानी यूएवीज को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। हाल के समय में इसकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक है, जिसे बढ़ाकर 250 किलोमीटर तक करने की योजना है। अब जानते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस पूरे सिस्टम के 3 मुख्य भाग होते हैं: रडार, कंट्रोल यूनिट और मिसाइल लॉन्चर। ये सिस्टम सबसे पहले रडार की मदद से रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है और फिर उसकी ट्रेजेक्ट्री यानी वो कौन सा रास्ता तय करेगा इसका पता लगाता है। इसके बाद पूरी जानकारी कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाई जाती है। अब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि किस रॉकेट को रोकना है और किसको नहीं रोकना है। अगर रॉकेट आबादी वाले इलाकों में गिरने वाला हो तो कंट्रोल यूनिट मिसाइल लॉन्चर को कमांड देता है, जिसके बाद मिसाइल लॉन्चर से तामीर मिसाइल्स निकलती हैं और रॉकेट से हवा में टकरा कर उसे नष्ट कर देती हैं। वहीं अगर रॉकेट्स किसी वीरान जगह पर गिरने वाला हो तो उसे वहां गिरने दिया जाता है। मिसाइल लॉन्चर में 20 तामीर मिसाइल्स होती हैं। तामीर मिसाइल्स इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिनमें सेंसर लगे होते हैं। इन मिसाइल्स में स्टीयरिंग फिन्स होते हैं जिनसे इंश्योर किया जाता है कि ये अपने टारगेट से टकराएं। इन मिसाइल की लेंथ 10 फीट और रेंज 70 किलोमीटर तक होती है और एक मिसाइल लॉन्चर, जिसे बैटरी भी कहा जाता है, 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब फिर से वही सवाल उठता है कि क्या आयरन डोम पूरी तरह से रॉकेट हमले रोकने में सक्षम है? आयरन डोम की क्षमता को लेकर बहुत से सवाल उठते रहे हैं। यूएस मिलिट्री रिपोर्ट के अनुसार इस सिस्टम की क्षमता 80 से 90% के बीच है, यानी सिर्फ 10 से 20% रॉकेट्स को रोकने में यह नाकाम रहा है। तो दोस्तों, ये तो हुई इजराइल के सुरक्षा कवच की बात, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद का कारण आखिर है क्या? क्या आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद लगभग 100 साल पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ओटोमन एम्पायर का पतन हो गया था, जिसके बाद ब्रिटेन ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त यहाँ यहूदी माइनॉरिटी में थे और अरब मेजॉरिटी में थे, पर 1920 से 40 के बीच यहूदी यहाँ बढ़ने लगे। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को अलग अलग अरब और यहूदी इलाकों में बांटने का प्रस्ताव दिया, जिसे यहूदी नेताओं ने मान लिया, लेकिन अरब नेताओं ने उसे नहीं माना। 1948 में ब्रिटेन ने उस क्षेत्र को छोड़ दिया, जिसके बाद जूइश लीडर्स ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल में जंग छिड़ गई। आसपास के अरब देशों ने भी फिलिस्तीन में जमीनें हथिया ली। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और इजिप्ट ने गाजा को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन 1967 की जंग में इजराइल ने वेस्ट बैंक, सीरियन गोलन हाइट्स और गाजा पर भी अपना अधिकार कर लिया था। बाद में इजराइल ने गाजा के क्षेत्र को छोड़ दिया, पर वेस्ट बैंक पर अभी भी उसका अधिकार बना हुआ है। वेस्ट बैंक एरिया में अरब आबादी है और इजराइल वहां पिछले 50 सालों से यहूदी बस्तियां बसा रहा है। गाजा के क्षेत्र पर हमास नाम के एक ग्रुप का कब्जा है। ये संगठन 1987 में बना था, जब इजराइल के वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जे के खिलाफ पहला फिलिस्तीनी मूवमेंट शुरू हुआ था। इस ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद इजराइल की बर्बादी है। 2005 में जब इजराइल ने गाजा से अपनी सेना और सेटलर्स को वापस बुला लिया, तब इस ग्रुप ने पॉलिटिक्स में भी भाग लेना शुरू कर दिया। 2006 में इस ग्रुप ने इलेक्शंस में भी जीत हासिल की, लेकिन इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके जैसे देश इसे एक आतंकवादी संगठन ही मानते हैं। वहीं कुछ देश ऐसा नहीं मानते। इजराइल हमास के खिलाफ 2008, 2012 और 2014 में 3 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। 2008 में इजराइल ने ऑपरेशन कास्ट लीड शुरू किया था, जो 22 दिन तक चला था, जिसे फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट हमले रोकने के लिए शुरू किया गया था
जिसमें 1300 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 2012 में इजराइल ने ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू किया, जो कि इजराइल के द्वारा हमास के कमांडर अहमद जबारी को एयर स्ट्राइक में मारने के बाद शुरू हुआ था। 8 दिन चले इस ऑपरेशन में 170 फिलिस्तीनी और 6 इजरायली मारे गए थे। 2014 में इजराइल ने एक बार फिर से ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज शुरू किया, जो कि रॉकेट्स को नष्ट करने और विरोधियों की टनल्स को बर्बाद करने के लिए शुरू किया गया था। 50 दिन लंबी चली इस लड़ाई में 2251 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिसमें 1462 आम नागरिक थे। वहीं इजराइल के 67 सैनिक, 6 आम नागरिक मारे गए थे। 2012 और 2014 के ऑपरेशंस के दौरान आयरन डोम बहुत कारगर साबित हुआ था और इजराइल को इन ऑपरेशंस में बहुत सफलता मिली थी। उसके बाद अब हो रहे हमलों में 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बहुत से बच्चे भी हैं। अब देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये टेंशन कहां तक जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम शहर को लेकर क्यों इतना विवाद है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।